Hello students, good morning to all. I am your science teacher अंकित जैन. कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन. बच्चों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं दैट इज़ योर सेकेंड चैप्टर कंपोनेंट्स ऑफ फूड. सो इन दिस चैप्टर वी वुड लाइक टू टॉक अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ फूड. हम जो भी खाना खाते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे. उस खाने में हमारे अंदर क्या एनर्जी रहती है, क्या विटामिन्स उस खाने में पाए जाते हैं, क्या मिनरल्स उस खाने में रहते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे. जैसे हम कुछ खाना खाते हैं तो अ मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड ब्रिंजल कड़ी. जैसे हम एक मील क्या होता है? खाना. तो मील क्या है? हम मील में क्या क्या लेते हैं? हम अपने डेली डाइट में हम जो रोज़ खाना खाते हैं उसमें हम क्या क्या लेते हैं? चपाती है, दाल है, ब्रिंजल है, कड़ी है, ये सारी चीज़ें हम लेते हैं. और कभी कभी हम दाल भी लेते हैं, सांभर भी लेते हैं, इडली, डोसा, बहुत सारी चीज़ें हम लेते हैं. हम सैलड भी खाते हैं. तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए कुछ ना कुछ क्या रहते हैं, हमारी बॉडी के लिए काफ़ी इफेक्टिव रहती हैं, जिनसे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, ग्रोथ होती है, हमारी बॉडी में मेंटेनेंस होता है. जैसे आप लोग समझोगे कि बहुत सारे हम डिफरेंट काइंड्स के फूड खाते हैं. जैसे हम एक बनाना को लेकर चलते हैं. अगर हम एक केले की बात करते हैं तो अगर हम एक केला खाते हैं तो हमको 2 से 3 घंटे तक हमको भूख नहीं लगती है. क्यों? क्योंकि केले में क्या होता है, काफ़ी हमारी एनर्जी रहती है, तो हमारी भूख को कंट्रोल करने में हमारी काफ़ी मदद करता है. ठीक है. स्टूडेंट्स, मैं इस चैप्टर में आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा बिकॉज मैं आपको ऑलरेडी इस चैप्टर के बारे में काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ. नाउ वी टॉक अबाउट द कीवर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर. हम सबसे पहले इस चैप्टर के कीवर्ड्स की बात करेंगे, क्योंकि कीवर्ड्स हमारे क्या होते हैं, बेसिक पॉइंट्स होते हैं, हमारे हार्ड वर्ड्स होते हैं. और अगर हम उन हार्ड वर्ड्स को अगर अच्छे से समझ लेते हैं तो इट मीन्स हमारा ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है. ओके स्टूडेंट्स, तो हम इसमें कीवर्ड्स के बारे में बात करते हैं. सबसे पहला हमारा कीवर्ड्स होता है हमारा बैलेंस डाइट. बेटा, बैलेंस डाइट क्या होता है? आप समझिए, बैलेंस डाइट का मतलब होता है जैसे आप सपोज़ करो आप कोई भी खाना खाते हो तो आप उसमें एक प्रॉपर डाइट लेते हो. मतलब अगर आप दाल, चावल, रोटी, सब्जी खाते हो तो इट मीन्स आप क्या कर रहे हो, बिल्कुल प्रॉपर डाइट ले रहे हो. इट मीन्स इसको डेफिनेशन में कैसे हम बताएंगे बेटा? डाइट विच प्रोवाइड्स ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन द राइट अमाउंट. एक ऐसी डाइट जिसमें आपको जितने भी न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, आपकी बॉडी को जितने भी रिक्वायरमेंट्स चाहिए वो आपको प्रॉपर डाइट में मिल रहे हैं. ओके स्टूडेंट, मतलब आप जो भी खाना खा रहे हो उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है. कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, विटामिन्स है, मिनरल्स है, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन दैट न्यूट्रिएंट्स. उस न्यूट्रिएंट्स में हर चीज़ बहुत अच्छे से अवेलेबल है, जिससे आपकी बॉडी की ग्रोथ होगी, आपकी मेंटली ग्रोथ होगी, आपकी फिजिकली ग्रोथ होगी. मतलब आपकी बॉडी का बहुत अच्छे से बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, है ना स्टूडेंट? इट इज़ क्लियर. दैट इज़ नोन एज बैलेंस डाइट. अवर नेक्स्ट कीवर्ड्स इज बेरी बेरी. बेरी बेरी क्या होता है बच्चों? बेरी बेरी एक हमारा एक डिसीज़ होता है जो किसकी वजह से होता है? विटामिन B1. जैसे आपकी बॉडी में अगर विटामिन B1 की कमी हो जाती है, तो विटामिन B1 की कमी हो जाती है तो इट मीन्स आप किससे आप ग्रस्त हो जाते हैं? कौन सी बीमारी आपको लग सकती है? बेरी बेरी लग सकती है. इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? जैसे आपके मसल्स काफ़ी वीक होंगे, या आपको काम करने में काफ़ी कम एनर्जी रहेगी. मीन्स आपको आलस रहेगा हमेशा, आप कोई भी काम करने का आपको मन ही नहीं करेगा. आपकी मसल्स, आपको हम अगर बोलेंगे बेटा 10 किलो वेट उठाओ तो आप पे नहीं उठेगा, 5 किलो उठाओ नहीं उठेगा. दैट मीन्स कि आपकी मसल्स काफ़ी वीक हैं, आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं है. ये किसकी वजह से होता है बेटा? ये होता है हमारा विटामिन B1 की वजह से. आवर नेक्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स हमको क्या करते हैं? एनर्जी गिविंग फूड. ये हमारी कुछ ऐसे हमारी बॉडी में एनर्जी, हमको अगर कभी भी वीक मसल्स हैं, हमारी ऐसी कुछ प्रॉब्लम आ रही है कि हम काम नहीं कर पा रहे हैं, तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स लेना चाहिए. जैसे राइस है, पोटैटो है, बनाना है, ये सारे हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो हमारे फूड से हमको मिल जाते हैं और इनसे हमारी काफ़ी बॉडी एनर्जाइज्ड हो जाती है. ओके स्टूडेंट, अवर नेक्स्ट इज एनर्जी. एनर्जी क्या होता है? जैसे हम कोई भी काम करते हैं तो हमको प्रॉपर डाइट मिलनी चाहिए. अगर हम खाना नहीं खाएंगे 2 से 4 दिन तो हमारी एनर्जी क्या हो जाएगी? बॉडी में एनर्जी बचेगी नहीं. जैसे सपोज करो अगर हम बुखार आ जाता है तो हम बुखार के टाइम पे दवाई खाते हैं लेकिन हम खाना नहीं खाते हैं. डॉक्टर कहता है खिचड़ी खाओ, दलिया खाओ कुछ टाइम तक, तो हमारी बॉडी में उतनी एनर्जी नहीं रहती है जितनी एनर्जी हम खाना खाते हैं उससे हमको मिलती है. हमारी एनर्जी का होता है किसी भी काम को करने की हमारी जो कैपेसिटी होती है, किसी भी काम को करने की हमारी जो कैपेसिटी होती है, दैट इज़ नोन एज एनर्जी. ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट इज फैट्स. फैट्स में क्या होता है बेटा? जैसे वो भी हमारा एनर्जी गिविंग फूड है. जैसे हम पोटैटो है, फैट्स में मोटापा, जैसे हम मोटे हो जाते हैं तो हमारी बॉडी में फैट ज़्यादा जनरेट होता है. क्यों जनरेट होता है? जैसे हम घी ज़्यादा खाते हैं,
आलू ज़्यादा खाते हैं, चावल ज़्यादा खाते हैं, इन सब चीज़ों से हमारी बॉडी में क्या होता है, फैट जनरेट होता है। तो ये इससे हमारी एनर्जी तो आती है लेकिन हमारी बॉडी में फैट जनरेट हो जाता है। ओके, मिनरल्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, हम पानी पीते हैं तो उसमें हमारे बहुत सारे ऐसे मिनरल्स रहते हैं, कैल्शियम रहते हैं। हम जो पानी पीते हैं, हम बहुत सारे लोग कहते हैं हमें आरओ का पानी पीना चाहिए, कि बेटा अगर मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमको आरओ का पानी कम से कम प्रेफर करना चाहिए, बिकॉज हम हर जगह जाते हैं तो हमको आरओ का पानी अवेलेबल नहीं रहता है ना। तो हम जो नॉर्मल नेचुरल वाटर पीते हैं तो वो हमारा फुल ऑफ मिनरल्स रहता है, फुल ऑफ इट कंटेन्स फुल ऑफ मिनरल्स। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट इज न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स में बेटा क्या आ जाता है आपका, हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था न्यूट्रिशन में। न्यूट्रिएंट्स में हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स, ये सारी चीज़ें अवेलेबल रहती हैं। और ये क्या होता है, हमारी बॉडी के लिए काफ़ी रिक्वायर्ड रहता है, इनकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को काफ़ी ज़्यादा रहती है, तो हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है और हम कोई भी काम को बॉडी को बहुत ईजिली कर सकते हैं। आवर नेक्स्ट इज रफेज। रफेज में क्या होता है, इट हैज़ टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। जैसे आप कुछ ज़्यादा खाना खा लेते हो या आप जैसे बाहर का बहुत ज़्यादा खा लेते हो, आपके पेट में कॉन्स्टिपेशन होने लगता है। कॉन्स्टिपेशन इट मीन्स क्या है, जैसे आपके पेट में मरोड़ हो रही है, हिंदी में उसको मरोड़ बोलते हैं, मरोड़ हो रही है, पेट में से आवाज़ आ रही है गुड़ू गुड़ू, ऐसा कुछ आपको लगता है, ऐसा कुछ आपको फील होता है कि इंटरनली आपको गैस्ट्रिक जैसी प्रॉब्लम हो रही है, गैस बन रही है, तो कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। इसलिए ये क्या होता है, रफेज मतलब आप ज़्यादा कुछ बाहर की चीज़ें, ऑयली चीज़ें ज़्यादा खा लेते हो या मैदा की चीज़ें आप ज़्यादा खा लेते हो, तो उससे आपके पेट में कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। इसलिए हमको हमेशा बाहर का खाना अवॉइड करना चाहिए, कम से कम खाना चाहिए, बिकॉज वो खाना बिल्कुल हम कहते हैं ना बहुत अच्छा नहीं रहता खाना, हार्मफुल। जो घी यूज़ कर रहे हैं, जो वो तेल यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी पुराना होता है, जो मटेरियल यूज़ कर रहे हो उसकी कोई गारंटी नहीं होती कि वो अच्छा है या नहीं है, तो हमको अवॉइड करना चाहिए, हमको हमेशा छोड़ना चाहिए कि हम कम से कम बाहर का खाना खाएं। नेक्स्ट इज स्कर्वी। स्कर्वी क्या होता है बेटा, जैसे आपके दांत होते हैं उनमें से दांतों में से खून आना, इट मीन्स ब्लीडिंग गम्स। ब्लीडिंग गम्स का मतलब होता है दांतों में से खून आना, है ना। और या आपकी कहीं चोट लग जाती है तो वो बहुत देर में ठीक होती है, बहुत टाइम लगता है ठीक होने में, तो वो क्या होता है, स्कर्वी की वजह से होता है। तो इसलिए आपको हमेशा प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए ताकि आपकी बॉडी में ऐसी कोई दिक्कत कभी भी आए ना। नेक्स्ट इज स्टार्च। स्टार्च क्या होता है बेटा, एक तरह का ये कार्बोहाइड्रेट्स रहता है जो कि हमारे फूड में अवेलेबल रहता है। इससे, और ये कौन से फूड में अवेलेबल रहता है, ये हमारे रहता है जैसे पोटैटोज़ में, राइस में, बीन्स में, ग्रेन्स में, पीस, मटर्स में, तो बहुत सारी जगह ये कार्बोहाइड्रेट्स ऐसा अवेलेबल रहता है स्टार्च के फॉर्म में। इससे हमारी बॉडी को एनर्जी भी काफ़ी हद तक मिल जाती है। अब नेक्स्ट इज विटामिन, एंड दिस इज़ द लास्ट कीवर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर। विटामिन्स में क्या होता है बेटा, जैसे हमारी बॉडी है, हमारी अगर बॉडी में प्रॉपर विटामिन्स मिलते रहेंगे तो हमारी बॉडी में कभी भी कोई भी डिसीज़ नहीं होगा, नहीं कोई भी डिसीज़ अवेलेबल नहीं होगा, हम किसी बीमारी से ग्रस्त नहीं हो पाएंगे, कोई बीमारी हमको लगेगी नहीं अगर हमारी बॉडी में प्रॉपर विटामिन्स मिल रहे हैं। सो ये थे बेटा आप सबके कीवर्ड्स थे इस चैप्टर के। आप इन कीवर्ड्स को बहुत अच्छे से सुनिएगा, मैंने बहुत ब्यूटीफुली इनको एक्सप्लेन किया हुआ है, आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और इनको अपने दिमाग में रखिएगा। जब भी वेन एवर द स्कूल विल स्टार्ट आई विल आस्क द कीवर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर, सो यू नीड टू लर्न, यू नीड टू रिवाइज वेरी ब्यूटीफुली एंड केयरफुली। एंड बाकी हम जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम इसकी एक्सरसाइज एक्सप्लेन करेंगे और आपको मैं इसकी PDF भी सेंड करूँगा। ओके स्टूडेंट्स, आप हमसे जुड़े रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ,